बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बड़ा ही श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान महादेव की पूजा करता और अपने दिन की शुरुआत करता। उसके पास न तो ज्यादा धन था, न ही बड़ा परिवार, लेकिन उसके हृदय में शिव के लिए अटूट भक्ति थी। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि शिवजी तेरी गरीबी नहीं देख पा रहे क्या? तू रोज पूजा करता है, फिर भी तेरी हालत नहीं बदलती। लेकिन वह भक्त मुस्कुराकर कहता, महादेव मुझे सब कुछ देते हैं, संतोष, शांति और साहस। यही सबसे बड़ा धन है। वह हर सोमवार को शिव मंदिर जाता और बिल्वपत्र, छोरा जल और मन से निकली प्रार्थना अर्पित करता। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोग परेशान हो उठे। लेकिन उस भक्त ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से घर के पास बने तालाब से थोड़ा सा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे पास खुद पीने के लिए भी पानी नहीं है, तुम यह जल मंदिर क्यों ले जाते हो? भक्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह जल महादेव को अर्पित करने से हमारा मन शुद्ध होता है। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो पूरे गांव का कल्याण होगा। उसकी निष्ठा देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। एक रात जब भक्त गहरी नींद में था, महादेव उसके स्वप्न में प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? भक्त फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव के लोगों की पीड़ा दूर कर दीजिए। महादेव उसकी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने त्रिशूल से धरती पर प्रहार किया और वहां से निर्मल जल की धारा फूट पड़ी। अगले ही दिन गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि सूखी धरती पर हरियाली लौट आई है, कुएं भर गए हैं और तालाब लबालब हो गए हैं। गांव वाले जो पहले उस भक्त का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति को प्रणाम करने लगे। वे समझ गए कि भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि सच्चे मन से उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ी साधना है। भक्त ने सभी को समझाया, भगवान धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यदि हम सच्चे मन से उन्हें याद करें तो वे हमेशा हमारे साथ। महादेव अदृश्य रूप में उस भक्त के घर के बाहर खड़े होकर मुस्कुराए और बोले, सच्चा भक्त वही है जो अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करता है। उस दिन से गांव में सुख समृद्धि आ गई। लोग हर सोमवार को मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगे और उस भक्त को आदर के साथ शिवदास कहकर पुकारने लगे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। भगवान को केवल दिल से निकली प्रार्थना चाहिए, न कि भव्य भेंट। महादेव हमेशा उसी भक्त पर कृपा बरसाते हैं जिसके हृदय में करुणा और सबके लिए मंगल कामना होती है।